करते बिहार का, जहां सीटों का खींचतान खत्म ही नहीं हो रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है। एनडीए में नीतीश से लेकर कुशवाहा, मांझी तक की नाराजगी की खबरें हैं। इस पर सफाई भी आ रही है, एकजुटता के दावे भी हो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई सब एकजुट है? उधर महागठबंधन में सीटों पर बात ही चल रही है, अभी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटों पर अड़ी है, क्योंकि पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी। इस बार 60 इसलिए तैयार है क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जो जिताऊ सीट है वो ही उनको मिले, इसलिए 60 पर वो तैयार है। लेकिन आरजेडी पार्टी सिंबल बांटने लगी है। तेजस्वी यादव तो आज राघोपुर से पर्चा दाखिल करने वाले हैं। तो आखिर एनडीए खेमे में चल क्या रहा है? पहले नीतीश की नाराजगी की खबर आई तो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सफाई देने के लिए सामने आए। कुशवाहा खुले तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। बीजेपी के बड़े नेता पटना में रात भर मना रहे हैं, मतलब रात भर मीटिंग चले, नेता वहां से दिल्ली आए और उसके बाद भी कहा जाए कि ऑल इज वेल, ये कहते हुए कि दिल्ली वो निकल गए, सब ठीक हो जाएगा। आज दिल्ली में अमित शाह से वो मिलने वाले हैं। वो से मतलब उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा महुआ सीट पर अड़े हुए हैं जो चिराग के खाते में चली गई है। वहीं 29 सीट मिलने से गदगद चिराग, दनादन पार्टी सिंबल बांटे जा रहे हैं। तो महुआ सीट जहां पर पेच फंसा हुआ है, कुशवाहा इसको लेकर मान नहीं रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये सीट उन्हें मिले। हालांकि आपको बताएं ये सीट अब चिराग पासवान के खाते में जा चुकी है। वहीं नीतीश के नाराजगी की भी बात आ रही है, क्योंकि जब से ऐलान हुआ नीतीश कहीं इस पिक्चर से नदारद है। जिस तरह की खींचतान चल रही है, बैठकें चल रही हैं, उसमें नीतीश नदारद होने से ये माना जा रहा है कि क्या नीतीश भी नाराज है, जिस पर जेडीयू की तरफ से सफाई आ रही है कि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वहीं मांझी भी कभी संतुष्ट कहते हैं खुद को, तो कभी कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी गई। तो मिला जुला रिएक्शन उनका भी आ रहा है, लेकिन नाराजगी जरूर दिखती है। उपेंद्र कुशवाहा को सारी रात मनाने की कोशिश होती रही। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई बीजेपी के नेता सुबह 4 बजे तक उपेंद्र कुशवाहा के घर पर रहे, लेकिन कुशवाहा माने नहीं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। जो भी नेता आए थे, सम्राट जी थे, नित्यानंद जी थे, उन लोगों जी थे, नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। आप नाराज हैं या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन पहले आपने अपने लोगों से माफी मांगी, फिर शेरो शायरी आपने की, साजिश की बात कही। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश हो रहा है? देखिए, क्वालिटी ऑफ सीट नहीं मिला है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुशवाहा को दिल्ली से बुलावा आया तो कुछ ही देर बाद उनके बयान बदल गए। यानी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि कुछ भी ठीक नहीं है, फिर उनका बयान बदल गया जिसमें वो कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। दिल्ली के लिए विमान पकड़ने के लिए जब वो निकले थे तो उनसे पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि हाँ दिल्ली जा रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। दिल्ली जा रही है, एनडीए जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और हमारे साथ राहुल गौतम भी इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद है। शशि भूषण, उपेंद्र कुशवाहा हालांकि पहले कुछ भी बोल नहीं रहे थे, मांझी याद थे जो ट्वीट भी कर रहे थे, जो ये भी कह रहे थे कि सबको संतुष्ट कीजिए, कितने बयान उनके आए, बाद में वो संतुष्ट बताए गए। फिर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दिखती है, पूरी रात उनको मनाया गया। केवल ये एक महुआ सीट को लेकर है या वो चाहते हैं कि और सीटें भी उनको मिले? देखिए, महुआ सीट सबसे बड़ी फांस है अर्पिता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शुरू से ये चर्चा रही कि सासाराम और महुआ जो 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिल रही हैं, इन दोनों सीटों पर वो अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। सबसे पहले खबर ये आई कि सासाराम सीट से वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं और महुआ सीट जो है, जो वैशाली के अंदर है, उस सीट से वो अपने बेटे या बहू दोनों में से किसी एक को चुनाव मैदान में उतारेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने ज़्यादा
ज़्यादा सीटों की डिमांड करी थी, लेकिन जब 6 सीटों पर घोषणा हुई तो उसके बाद वो आश्वस्त हो गए थे और उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया था। कल भी दोपहर में हमने देखा, उन्होंने कहा कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक तरीके से हो गया है। इसके बाद वो पटना से सासाराम के लिए रवाना हो गए थे, चूँकि सासाराम में नॉमिनेशन और बाकी प्रक्रिया, मतलब जो भी उम्मीदवार, चूँकि उनकी पत्नी वहाँ से होनी है तो संभवतः वो एक मीटिंग लेने के लिए जा रहे थे, फिर वो दिनारा जाने वाले थे। लेकिन इसी बीच उनको खबर मिली कि महुआ सीट जो है वो चिराग पासवान के पास चली आई है। ये खबर उपेंद्र कुशवाहा को जैसे लगी, वो बीच रास्ते से ही पटना के लिए लौट आए। बीजेपी के नेता उनसे लगातार संपर्क कर रहे थे, अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर कर दी थी बीजेपी के सामने। 11 साढ़े 11 बजे जो बीजेपी के 4 बड़े नेता हैं वो पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ। 1:30 बजे रात तक उनके साथ बैठक हुई। बीजेपी के नेताओं ने कुछ नहीं कहा। उपेंद्र कुशवाहा ने रात में जो बयान दिया वो बयान हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। उसके बाद सुबह 4 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान के साथ बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई। ये भी अब खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बाद में वहां पहुंचे थे धर्मेंद्र प्रधान से मिलने। और अब सुबह जब उपेंद्र कुशवाहा नित्यानंद राय के साथ दिल्ली गए हैं तो ये उम्मीद लिए गए हैं कि वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात होगी उसमें शायद कोई इसका रास्ता निकलेगा। लेकिन क्या महुआ सीट के बगैर उपेंद्र कुशवाहा मानेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल उन्होंने अपनी पार्टी की जो आपात बैठक बुलाई थी 12:30 बजे, उसको स्थगित कर दिया है। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। तो देखिए, फिलहाल अब नाराजगी नजर आती है सीटों को लेकर भी, और जिस तरह से कम सीटें उनके हिसाब से उनको लगता है मिली है, चिराग पासवान को ज्यादा वैल्यू किया जा रहा है, इससे भी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज होते हैं। तो ये तो एनडीए की बात है। जेडीयू ने नीतीश कुमार की नाराजगी वाली खबर को हालांकि बकवास बता दिया, लेकिन जेडीयू की सीट पर चिराग की दावेदारी पर कोई जवाब नहीं दिया। बताया जा रहा है कि सोनबरसा, राजगीर, एकमा, मोरवा ये वो सीट हैं जो चिराग के खाते में जाने से नीतीश नाराज हैं। जेडीयू ने ये सीटें छोड़ी नहीं थी। सूत्रों की माने तो जेडीयू ने तारापुर, तेघड़ा सीट छोड़ी, बदले में कहलगांव मिलने की बात हुई। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। संजय जी, एनडीए में भी असमंजस कहीं ना कहीं दिख रहा है। हालांकि महागठबंधन अब तक सीट शेयरिंग डिसाइड नहीं कर पाया, आप लोगों का डिसीजन हुआ है, लेकिन ये अब तक तय नहीं हो पाया कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। किस तरह से आगे की आप स्थिति देख रहे हैं? ऐसा है, हमारा नंबर भी तय और लार्जली कौन किस सीट पे लड़ेगा, मुझे लगता है 99.9% वो भी सेटल है। जहां तक जेडीयू की बात है, जेडीयू का पहला लिस्ट आज निकलेगा, जो फर्स्ट फेज का लिस्ट है, और सेकंड फेज का भी हमको लगता है कल परसों तक निकल जाएगा। और पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है। लार्जर पर्पस है, सरकार बनाना तो है ही, सरकार बनाने के बाद बिहार के लोगों का कल्याण करना। और 20 साल में नीतीश कुमार जी ने ये सिर्फ प्रवचन में नहीं, उन्होंने करके दिखाया। 20 साल में कोई, हम लोग कभी बोलते हैं बिहार का कोई फ्लैशबैक में जाकर के देखे तब और अब, तब समझ में आएगा कि वो कहां से शुरू किया और बिहार को कहां तक ले गए। इसलिए लोगों का ट्रस्ट नीतीश कुमार जी पर है। और आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी विशेष सहयोग बिहार को मिलता है। बिग टिकट्स प्रोजेक्ट, 6 लेन प्रोजेक्ट्स, मखाना बोर्ड, ये सब बिहार में इनोवेटिव चीज है। पूर्णिया एयरपोर्ट, ये सब देन है केंद्र का। बाढ़ के लिए इतना बड़ा पैसा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में केंद्र के सपोर्ट से, डबल इंजन के सरकार से और नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, बिहार भी देश के टॉप 10 स्टेट में। नीतीश कुमार जी की तो आप बात करें, लेकिन क्या कंफ्यूजन कहां पर है? क्यों टिकट बंटवारे में देरी हो रही है? कहां कंफ्यूजन है? नहीं, झगड़ा निकल के सामने। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर एक पार्टी का अपना तरीका होता है, प्रोसेस होता है काम करने का। आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सेटल है। लेकिन मान लीजिए कहीं किसी एक दो पर कोई इशू है, जब एक साथ आप रहते हैं तो सबके मन के अनुसार सब चीज होता नहीं, तो अलायंस होगा ही नहीं। तब तो 243 सीट हम लोग लड़ लें। जब आप 4-5 लोगों को एकोमोडेट करके आप अलायंस चलाते हैं तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होता है। हर एक पार्टी के समर्थक वर्कर का अपना इच्छा होता है, तो उसमें सब समेट करके ही काम करना पड़ता है। उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। कल से नीतीश कुमार जी अपने चुनावी दौरा पे निकल रहे हैं। कल से उनका कैंपेन शुरू हो जाएगा और 14 नवंबर को ऐतिहासिक रिजल्ट एनडीए के पक्ष में, शायद 2/3 से भी ज्यादा, 200 से के आसपास नंबर एनडीए को मिलेगा। देखिए, संजय झा ऑल इज वेल बता रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री मांझी ने एक दिन पहले ही कुछ कहा। वो बताया कि सब कुछ ठीक तो नहीं है।
नीतीश जी कहीं न कहीं गुस्सा में दिख रहे हैं, अपने नेताओं को कस के डांट पकड़ रहे हैं। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। कोई नाराजगी नहीं है। आइए आप लोग बोलने दीजिए। कहीं ऑल इज बहुत ही खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव क्षेत्र में जाएगा। सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। जेडीयू और चिराग की पार्टी के बीच जिन 4 सीटों पर खींचतान मची है उसमें सोनबरसा की सीट भी शामिल है। सोनबरसा की सीट, इसमें जो सीट है ये चिराग के खाते में गई है। यहां सिटिंग विधायक जेडीयू के रत्नेश सदा हैं जो नीतीश के करीबी हैं। अब चिराग के खाते में जाने के बाद भी जेडीयू ने रत्नेश सदा को सिंबल जारी कर दिया। सोनबरसा पहुंचने पर रत्नेश सदा ने अपने घर में पर्चे की पूजा की। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु और कबीर बनकर नीतीश कुमार ने उनका टिकट बचा लिया। हमको विश्वास था कि हम एक को मानने वाले हैं। नीतीश कुमार है मेरा। जैसे प्रहलाद को खंभा फाड़कर नरसिंह रूप में विष्णु आए थे और अन्यायी को हत्या किए हिरण्याकश्यप को, उसी तरह विष्णु बन के कबीर बन के आदरणीय पूजनीय नीतीश कुमार ने खंभा फाड़ के हमको टिकट दिया। ये बताइए